जय राम जी की भाई। 13वां प्रकरण चल रहा था, जिसमें पहले सूत्र का व्याख्या हुआ था 4-7 को। आज है 6-7। कुत्रापि खेद कास्य जीवा कुत्रापि खिद्यते मन कुप्रातिकत्वा पुरुषार्थे स्थित सुखम। ये दूसरा सूत्र है भाई 13वें प्रकरण का। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ आत्मानंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी है। या तो शरीर में दुख है, या मन दुखी है, और या किसी ने कुछ बोल दिया वो लगा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और या किसी को कुछ बोल दिया तो पंगा पड़ा हुआ। तो 3 दुख है, एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है, और एक वाणी के द्वारा जो लिया या दिया गया दुख है। शरीर अनेक व्याधियों का घर है, रोगों का घर है। ये शरीर ही सबसे बड़ी व्याधि है। शरीर रहते सुख संभव ही नहीं है। जब तक शरीर रहता है तब तक द्वैत रहता है, द्वैत रहता है तो बुद्धि चलती है, बुद्धि चलती है तो सुख नहीं। शारीरिक कष्ट, रोग, थकान, अपाहिज हो जाना, भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम करना आदि शारीरिक दुख है। गूंगा आदि हो जाना, मन के भावों को बिना सोचे समझे प्रकट कर देना, अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, अनर्गल प्रलाप करना, अधिक बोलना या आवश्यकता होने पर भी नहीं बोलना आदि जो है ये वाणी के दुख है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वाणी दोष के कारण ही जो है अधिकतर बुद्धिमान पागल भी हो जाते हैं। गूंगे का कोई जीवन ही नहीं होता। ये सब वाणी के दुख है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वाणी दोष के कारण ही अधिकतर ज्ञानी लोग जो है पागलों जैसे समाज में दिखते हैं। अभाव, अपमान, चिंताएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, हो जाने की चिंताएं, रख रखाव की चिंताएं, रक्षा की चिंता, संकल्प विकल्प आदि से मन सदा दुखी रहता ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। या तो कुछ अभाव है, या किसी ने अपमान कर दिया, या कोई चिंता है, या कोई आशा है, महत्वाकांक्षा है, हीन भावना, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बेकार हूं, या कुछ प्राप्त करने की चिंता, या खो जाने की चिंता, रख रखाव की चिंता, रक्षा की चिंता, संकल्प विकल्प, वो जो अंदर उठने वाले संकल्प विकल्प हैं, उनसे मन सदा दुखी रहता ही है। संसार में स्वस्थ मन वाला व्यक्ति मिलना असंभव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो संसार, वो उससे मिलोगे तो वो अलग ही एकदम से वो संसार वाला नहीं होगा, संसार में नहीं होगा। कोई मिल गया तो। किंतु जनक जी यहाँ ये कहते हैं कि मैं इन तीनों प्रकार के दुखों को त्याग कर आत्मानंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। आत्मा में स्थित हुआ योगी केवल आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है। सेल्फ, मेरा होना, डिजायरलेस, कोई मांग नहीं, कोई कमी नहीं, सदा सदा सदा
भोला भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। जो शरीर मन एवं वाणी के दुखों से प्रभावित नहीं होता, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व आत्मा की उपलब्धि होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और कुछ करने नहीं आए थे, अगर इच्छाओं वासनाओं को देख लिया, तरंग उठी, उठते ही जय राम जी की एक फायर कर दिया। बस रब दा की पावना इधरों पुट के इधर लावना, सड़क है जय राम जी की जाते ही वो फायर मिस हो गया। वो उठने वाली वहीं की वहीं जहां से उठी थी वही फायर उस मिसाइल पे खत्म कर दिया, मिसाइल में लगा। जय राम जी की। चौकीदार जागता है तो चोर अंदर नहीं होता है, जब चौकीदार सो जाता है तभी चोर अंदर बढ़ता है। जब हमारा ध्यान अपनी परम शांत अवस्था से हिलता है तभी सारे लफड़े पड़ते हैं। और मेरी परम अवस्था शांत अवस्था में दूसरा है ही नहीं। बुद्धि जिसको नहीं जानती, पर जो बुद्धि को जानता है उसे तू ब्रह्मा जान, उसे तू साक्षी जान। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि वहां जाते ही मिस हो जाती है। फू गुब्बारे में से हवा निकल गई, फुड़ हो गया। बुद्धि जिसको नहीं जानती, पर जो बुद्धि को जानता है, वहां जाने के बाद लगता है हटते जा, ये सारे विचार ही तो सारा संसार था। फिर वो अलग होके वहां से साक्षी हो जाता है, फिर विचार उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विचार बंद नहीं करने हैं, वो तुम्हें अच्छे विचार आ रहे हैं तो मैं सेवा ही बनती है। सच्ची सेवा तब होती है जब दूसरा देखा उसने सब छोड़ दिया, बस वो पन्नी में उठा के बस डालता रहता है, गंदगी डाल रहा है, दूसरा खत्म हो गया उसको। अरे यार मैंने कितनी गंदगी फैलाई है, चलो अपने हिस्से की तो खाली करो। मनुष्य सोया हुआ है। हमारी अशांति का कारण कहीं शांति की चाहत नहीं है। मन हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, कहीं हम अंदर उठने वाली तरंगों में फंसते तो नहीं है। उनके साथ मिलते ही कैसा एक हो जाता है, ऐसा लगता है मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही। वाह, ऐसे ही रात को सपने में भी होता है। वो जो देख रहा होता है ना, उसी का बनाया है सब। अगर सपने में ये याद आ जाए कि ये सपना है, सपना खत्म। सपना खत्म हो जाए तो हरिहर हर हरि हरिहर हरिहर मैंने ये जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ हरि है। हर हर महादेव, सब कुछ शिव जी है। हर हर महादेव। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राज की बात है, खोल के समझ में आ जाए सारे ये सब बंदूक की गोलियां हैं। हर हर महादेव, एक सामने महादेव उपस्थित है। इतना भी गठड़ी से प्यार क्यों है,
हमने बोला उतार के नीचे रख दे, फिर चुपके से कब उठा लेते हो पता ही नहीं लगता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ऐसा गठड़ी में क्या है तेरी, बता सही। हाय कुछ तो छोड़, सब कुछ साड़ी छोड़िए। तू तो गठड़ी में आग लगाने के चक्कर में है, इसलिए जो है मन को तो बुरा भी लगता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम बोल राम बोल राम बोल, ये मेरे लाल तू बस राम बोल राम बोल। राम नाम से इतनी नफरत क्यों, तू राम बोल राम बोल, तू हरि बोल हरि बोल हरि। जो नाम, सब नाम उस अनाम के हैं, उस अनाम के सब नाम हैं। जो भी नाम है, कोई भी चीज पूछो कहोगे ये फूल है, ये है, ये है, ये है, धुना है, पक्षी है, पानी है, नाम सब उस अनाम है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसा मेरा स्वभाव मेरा रंग वैसा। उस आदमी का चेहरा वैसे ही खिला रहता है, जो कहीं भूंड आदमी भी बन के भूंड की तरह बैठे रहते हैं। सारा आदमी सोचते हैं मनुष्य रोता हुआ पैदा हुआ था, हंसने के लिए आया था। एक इसने हंसना ही एक नई चीज थी जो इसने यहाँ सीखा, और ये हंसा नहीं, इसलिए रोया। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने जा कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, तो सारी उम्र भी रोने ही रहने, और जो सारी उम्र करते हैं वही आखिरी टाइम में याद आता है। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, हरि हर 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 महादेव। कभी नहीं खजाने में, हर महादेव। तू सबको देता है, तू दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया सबको देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। साधक बेचारो चिंता करे, कल की चिंता जिसको है वो साधक नहीं है। कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, तू आज अभी आनंद में रहे। तू डोरी अपनी उस दीनानाथ के हाथ में दे दे, चले चलावे आपे आप, हम तो लंबे पड़े डाल के खाट। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आपे चले चलावे आप, हम तो लंबे पड़ेंगे डाल के खाट। बरगद के पेड़ के नीचे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फकीरा चल चला चल, बातें हैं बातों का क्या, इसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया, बोलने वाले को देख देख, अभी अंदर से बुलबुल बोलेगी राम राम। सब बोल रहे हैं, पंछी पशु पक्षी सब बेचारे एक भाषा बोल सकते हैं, एक ही वाणी उनके पास बोली है। ये मनुष्य अलग अलग तरह की भाषाएं बोलियां बोल सकता था, पशु पंछियों की भाषा बोल सकता था। तृणावत जो कंस ने भेजा था कृष्ण जी के पता लगाने की, ये कृष्ण है कि क्या है ये, तो वो तृणावत क्या था कि वो पक्षियों की भाषा में बोलता था, पक्षी की तरह बोलता था, और पक्षी को अपने पास बुला लेता था उससे बात करके। उसको कहता था तू डर मत, मैं समझ रहा हूँ। उनकी बोलियां जानता था तृणावत, तो सारे पक्षी उसके पास आ जाते थे, तो वो पकड़ के कृष्ण को हाथ में दे देता था। और कृष्ण छोटा सा खुद कभी खड़ा होना सीखा। अलग अलग पक्षी पंछी, अंदर बंदर सांप, सब जो भी होते थे वो सारे तृणावत के पास में आ जाते थे। तो वो कृष्ण को भी उनको सिखाता था,
हाथ फेरना ऐसा करके। तो पूछो मत, पक्के वाला दोस्त था उसका। अब पर था वो कंस का जासूस, उसको हो गया कंस इससे प्यार, कृष्ण से। कंस का डर ये कि अगर उसका काम नहीं किया तो जिंदा में रह नहीं सकता, मार देगा। कंस का राज्य में मथुरा में रहता था। तो उसने क्या किया, ये दोनों कृष्ण का हाथ पकड़ के गए जमुना किनारे। जमुना किनारे उस मोहित कच्ची मारी किंदे अदिया कच्ची ना ये निका जा तो थे ही सा, इसने उंगली पकड़ी दुलना सा, उत्ता ही जड़ा है ना अदिया मंगवाया उसने पंछियों की भाषा। फुल आप फुल लाई ना तो फिर बोलना होना था, हर पक्षी की भाषा करना होना सा, अरे खुश रहना सा, इसकी क्या लेना देना, तो पक्षी नाल खेलना सा। और जंगला किनारे बूटे तले लाई ना अदिया, तो वो अब उसने सोचा कि आज जो है इसका काम तमाम करके अब निकल जाऊंगा यहीं से। अब ये इसकी आंखें भोली, वो जैसी उस पर कुछ सोचे तो उसकी आंखों में देखे तो सुन हो जाएगा। वो कहे नहीं यार इसको नहीं मारना, इससे अच्छा तो अपने आप मर जाए आदमी। यार ये तो कुछ तो है यार, ये मैं चक्कर में ना पड़ूं। फिर उसको ये है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मेरे घर बच्चे बच्चे परिवार को सबको मार देगा, एक मिनट में मरवा देगा। तो वो यही सोचता 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 जो है वो ऐसा करके ईद रखी थी, बूटे थल्ला लेटी गया, कपड़ा रख के ना आंख पे ऐसा करके लेट गया। अब वो जैसे ही लेटा ना तो इसने सोचा बेचारा थक गया होगा बोलते बोलते, छोटा सा जैसे बाबा लेट जाता है तो वो सोचा कि बाबा लेट गया। और उधर से जो है एक सांप जमुना जी से निकल के आ गया। अब इसको तो डर तो खत्म हो चुका था, इन्हें भाग के सांप को जो है फू फा कभी इधर से पकड़े उधर और उधर से उधर, तो सांप भी पूरा फू फा करने लग गया। उधर से जो बड़े लड़के थे तगड़े तगड़े 16-16 17-17 साल के, वो उधर से नहाने आए जमुना जी में। उन्होंने देखा कि ये जो है अपने आप तो शराब पी के पड़ा हुआ और उसकी जिम्मेदारी वो थी और वो वहाँ सांप काट लेगा उसको। तो उन्होंने क्या करा कि उस सांप को भी पर ले जाके मार दिया और तरनावत के भी लठ बजाया दबा के, जितने लेटे की ना थाली ना होना खूब लठ बजाए, और वो लठ लठ में वो वही ढेर हो गया। तो ढेर हो गया। अब जो है इसको वो सारों पे गुस्सा चढ़ने लगा, पंछी आने बंद हो गए। अब करे तो करे क्या, वो जिन्होंने उसको मारा था तरनावत को, उनको इसको गुस्सा आए, इन्होंने उसको मार दिया मेरे दोस्त को। उन्होंने अपनी जगह पे सही किया था। अब इधर था जो है कुछ कहते हैं भाई तरनावत बुला था, वो उठा के ऐसा किया, ऐसा खाने लगा, कृष्ण को अंदर कर लिया, कृष्ण जी ने पेट फाड़ के निकल गए। 5,000 5,500 साल हो गए। तो वो जो है लिखने वालों की जिसको जितना समझ में आया वो लिखता है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मनुष्य अलग अलग भाषाएं अलग अलग सभी कुछ बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य में पांचों तत्व एक बराबर है। नहीं तो बाकी सब जितने भी जीव जंतु हैं उनमें तत्वों के हिसाब से किसी में कौन सा तत्व कम है, किसी में ज्यादा, ऐसा करके है। पांच तत्वों का ये पुतला बनाया, इसमें मेरा राम समाया। ये भगवान ने बनाया नहीं, ये भगवान ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर भगवान ने बनाया तो मटेरियल कहाँ से लाया?
इतना बड़ा बड़ा जुगाड़ बनाया, कहाँ से बनाया? ये बनाया बुनिया नहीं, ये है, इसी को भगवान कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में एक नया भगवान बना के बिठा दिया। मैं शांत अवस्था, मेरे संसार मेरी बुद्धि के अंदर उठने वाली तरंगे हैं बस। जिसके मेरे अंदर उठने वाला वो जो चल रहा है सारा दिन, बस वो संसार है, वो मैं नहीं हूं। मैंने सोचा, मत सोच। क्यों सोच रहा है? शांति से बैठ। कुछ करने को चाहिए हरदम। बैलगाड़ी अपनी बंद करो। क्यों चला रखी है? स्टॉप। और सारी विराट सोचने वाले, उन विचारों में ही सारा पंगा है। और शुद्ध विचार परमात्मा है। जयराम जी की बोला। शुद्ध विचार वाला खुश रहता है, आनंद रहता है, उसके चेहरे पे एक अलग आनंद होता है। विचार चेहरे पे पता लग जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गठड़ी उतार के नीचे मारो, मनुष्य जन्म मिला है हरि भजन करने। संसार में सुख नहीं है, संसार में राग और द्वेष है बस। क्या बोलना पड़ेगा? जब हम ही नहीं समझ पा रहे तो दूसरों से क्या दोष। इतना आसान हो तो तू कर ले, तू क्यों अशांत हो रहा है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि मेरी कोई इच्छा ही ना हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी कोई इच्छा ही ना हो। जिस विधि राखे राम उस विधि रही। मुंह से हरदम सिया राम सिया राम सिया राम राम। मन कहता है या तो कुछ अभाव है, ये हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अपने चार तभी इकट्ठे होते हैं, अपने चार रिश्तेदार तभी इकट्ठे होते हैं जब पांचवा उनके कंधे पे होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और सारी उम्र कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो चार कहते हैं राम नाम सत्य है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो चारों बोलते चलते राम नाम सत्य है। वैसे कभी इकट्ठे नहीं होते, सबका मुंह इधर उधर होता है। जब पांचवा कंधे पे होता है तो चार रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। लाओ जी लाओ, लाओ मैं कंधा लगा। जितनी जल्दी मरे हुए को कंधा लगाने की होती है, उतना कंधा कोई जीते जी लगा दे या कोई मिल जाए लगाने वाला तो जीवन संवर जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मरे हुए को सब कंधा लगाने को दौड़ते हैं। मर के देख लो। अगर मान पाने की चाह हो दुनिया से तो मान पाने का सबसे अच्छा तरीका है मर जाना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सब शिकायतें बंद, रजिस्टर बंद, रजिस्टर बंद हो गए सब। हाँ वो बहुत अच्छे थे। पता है कि कहीं भूत बन के ना आ जाए। आए बुरा मैं तो उठी के छाती पर अच्छी तो नहीं रहे, फिर आती छाती पर नहीं के छाती रहे आए। अब उससे सारी शिकायतें बंद। जैसी बीती अच्छी थी। जीते जी के सारे रगड़े झगड़े हैं,
एक दिन दिया बुझ जाएगा, तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। फिर बैठे बैठे मत रोना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात इतनी सी समझ में आई, मैं घबराई, हाय अगर ये हो गया तो फिर क्या हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाय ये आखना मैं सारा सब कुछ छूटा, हाय फिर कैसे। पर डूब जाना, दिमाग ना लगाना, वो स्थिति बनी तो डूब जाए। चुप, बाहर और भीतर से बन जाएगा काम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चुप, बाहर और भीतर से। लोग ध्यान में बैठे होते हैं आंखें बंद करके। एक हो गया, मैं वहां उसके कोई बैठे हुए थे महाराज जी, भोजन प्रसादी पा रहे थे। प्रसादी पा रहे थे तो उन्होंने पूछा, महाराज लून मिर्च ठीक है? ना नहीं, लून मिर्च से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं क्या महाराज पता ही नहीं लग रहा है क्या? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं क्या महाराज पता नहीं लगना पे स्वाद किया जाए, इस तरह हो सकना भाई? ऐसा हो सकता है कि मतलब? तो मैंने पूछा कि मैंने कहा ये स्थिति महाराज जी की कैसे बनी? कह रहे ध्यान में। मैंने कहा मुझे तो पूरा स्वाद आता है एकदम से, इसका मतलब मैं ध्यान में भी हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लोग इन सब चीजों से, उसके बाह्य आचरण से भगवान की बातें करते हैं। स्वभाव, हर चीज का स्वभाव अलग है। देख लो जो भी चीजें हैं सबका स्वभाव अलग है। जिसका जैसा स्वभाव है, यहाँ सुई भी काम, जहाँ पे सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, और जहाँ तलवार काम करती है वहाँ सुई नहीं कर सकती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लोहा वही है, एक सुई है जो सिलती है और एक तलवार है जो काटती है। स्वभाव लोहा वही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो अब वो जो बेवकूफ है उनको तो तुम सोचो कि वो समझ जाएं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी नादानी है। यही खराब कहानी है, यही हमको समझानी है। हर उस बीज को जो उसने पहले ही उसमें उसकी चिप में पहले ही सब कुछ भरा हुआ है, संस्कार है। 9 पीढ़ियां माँ की और 9 पीढ़ियां बाप की। तुम्हारा स्वभाव है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये माल डिफेक्टेड बहुत पीछे से, ऐसा छोटा जुगाड़ नहीं है। ये मोक्ष होने के लिए कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ हमें इस मौके को खो दिया तो फिर पीछे जाके पड़ेंगे पता नहीं कहाँ, भूल जाएंगे, सब फिर चलता रहेगा कारवां। बहुत मुश्किल है। करोड़ा अरबा चु कोई ना कोई खड़ा होना, हर एक खड़े होना, हर एक ने बसा निकालनी, बुद्धिस्ट करोड़ा की लेकर नहीं। आचरण में परमात्मा चाहिए, बुद्धि में नहीं। परमात्मा आपके आचरण में चाहिए। आओ प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आनंद, माधुर्य, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। ऐसा भी धरती पर आ जा सकता है। और एक वो जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है, द्वैत की तो बात ही करना बेकार है। जिसको मैं अलग और वो सामने वाला अलग दिखाई दे रहा है तो वो तो शांत रह नहीं सकता, उसको लिए तो कुछ भी कहना बेकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
मोहे लाज शर्म नहीं आए, मैं कैसे समझाए कि तू अपने आप को ही देख रहा है। बुद्धि जलानी बंद कर, बंद कर, बंद कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे हाथ में है बटन। दोष दूसरे का नहीं है। जब तक दोष दूसरे में दिख रहा है वो दोष मेरा है, अगर पूरा अपना सुधार करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बीच बीच में परमात्मा का नाम लेने से बस आ जाता है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों पे निशान मिलना है। जय राम जी की बोलो। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। जो परिस्थिति बदलने के चक्कर में रहते हैं उनको शास्त्र मूढ़ कहते हैं, और जो मनोस्थिति बदलना सीख जाते हैं और नचदे फिरदे पंगड़ा पार करती थे। शुक्रिया अदा कर रहे उस ईश्वर का कि हे परमात्मा, तूने वो विवेक बुद्धि प्रदान किया गुरु कृपा से कि मेरा द्वैत मिटा और तू नजर आया। अब कोई चाहना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं आत्मानंद हूँ, मैं निजानंद हूँ। निज का आनंद, मेरा अपना आनंद मेरे पास है। मेरा आनंद दूसरे का गुलाम नहीं है। जब साधक हरदम ये ध्यान रखता है कि बुद्धि यानी संसार, अंदर जो भी चल रहा है वहां संसार है, बाहर संसार नहीं है, उसमें उलझा हुआ मन हमें सुखी दुखी कर रहा है। मन और कुछ भी नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बीच बीच में राम का नाम लेने से शायद ऐसा होता ना, छोटा बच्चा माँ की रेंज में ही रहता है, बस उससे ज्यादा दूर जाओ नहीं। छोटा बच्चा अपनी माँ की रेंज में रहता, कोई कहे वहां ना, जहां तक मम्मी दिख रही वहां तक जाऊंगा, बस इससे आगे नहीं जाता मैं, छोटा बच्चा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कितनी कसमें खा ले, कितना कुछ कर ले, तो जैसे ही उस रेंज से बाहर जाएगा तो कहेगा आ मम्मा मम्मा, ऐसा रोग लग जाए, हरदम मम्मा चाहिए हो। तो मम्मा मैंने माँ, दो माँ, माँ एक माँ कैसा कितना प्रेम करती है, दो माँ, मम्मा आओ, मम्मा बाबा। जय राम जी की जय। तो मेरी मुंबा माता है, तो मेरी मुंबा माता है, तो मेरे को इडली खिलाता है,
जय राम जी की बोलना। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उसके कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ इधर से गए उधर, कुछ याद नहीं रहता है। गियर बदल दिया जाता है, दूसरी लाइन पे डाल देते हैं, पीछे वाला बंद। सोचो अगर ये बूढ़े मरे ना तो क्या हो। तुम अपने बच्चों को यही समझाते, एक डायरी बनानी पड़ेगी जिसपे दादा नंबर 1, दादा नंबर 2, दादा नंबर 3, दादा नंबर 4, दादा नंबर। बच्चे पागल हो जाएंगे दादा नंबर 100 तक आते आते। और वो जान खाई गया सन, वही तो जान खाई गया सन पिछले। तुम समझो, देखो धरती पे क्या होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन अच्छे के लिए होता है। कुंडली के भी 12 साल में दिन बदल जाते हैं, तू क्यों फिक्र कर रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तू परिवर्तन का साक्षी हो जा। चाहे सुख रहे चाहे दुख, तुम रहो सदा सम। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम तो जय राम जी की बोलते रहेंगे। दुख मिले तो जय राम जी की, सुख मिले तो जय राम जी की। ये तेरा नाटक चल रहा है, ये तू मुझे अब फंसा मत। मेरे समझ में आ गया है मेरे नाथ, ये तू ही है सब जगह पे, यहाँ ना कुछ है। वो द्वैत तभी बन रहा है वहां पे काम है, कामना के कारण संसार दिख रहा है। और जैसे ही उससे पार होके देखे तो छम छम नच दी फिरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छूटा गधे में सामान उतारा और आगे उसको खब्बल है वो हरा राजा और गधे में सामान लाई जोड़ा। तो देखो कैसा डेंचू डेंचू करता कूदता है यार, एक बार इसना भी मजा देखे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरा नजारा काफी है, मैंने और नजारे की करनी, सन और नजारे की करनी। बस ऐसी दुआ कर दे कि मेरा द्वैत मिट जाए यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे रगड़े झगड़े मिट जाए यार, मैं जान जाऊं कि तू और मैं एक है। सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगे यार, बस स्वभाव के कारण सबका अलग अलग। सब में है तो तू ही ना, ये भी तू ही है, तू भी नहीं है। कपड़े कपड़े लड़ रहे हैं आपस में। ओ मैं इस कंपनी का कपड़ा हूँ, ओ मेरा देख कपड़ा, कपड़े कपड़े की लड़ाई है। थोड़ा और अंदर को देखो तो पता लगेगा। ओ मौसी तुम कहाँ चली, अब इस टाइम निकल के आओ। मौसी तो चले, हाय 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 आया टाइम इस वेला, नाश्ते पे चलिए मौसी जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा मस्तिष्क स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा, वो वैज्ञानिक ने पूछा कि भाई, यमराज के पास उसने पूछा कि महाराज ये वैज्ञानिक आया है नीचे से, तो उसका हिसाब किताब में तो उसको नर्क देना है, तो क्या करें, उसको नर्क दे दो। उसने कहा ये बहुत पूत होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इनका। उसने कहा क्यों महाराज, क्या करेंगे। उसने कहा बस ध्यान रखना इनको विशेष। तो भेज दिया उसको, तो वो ले जाके अपना कढ़ाओं कुड़ुओं में डालना शुरू किया। तो उसने उतरते ही वहाँ पे देखना शुरू किया कि क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं, मैं क्या क्या इस्तेमाल किया कर सकता हूँ। तो लोहे के कड़ाए, मोहित बड़े बड़े कड़छे, लोहे, उसका के लोया भी ख्याल था,
उधर बिजली का जुगाड़ भी किया, वहाँ पे आग जल रही है तो हम ये भी बना सकते हैं, वहाँ पानी है तो हम इसका ये भी कर सकते हैं। तो उसको उधर तो लगे उसको तलने, और वो बैठा हुआ ध्यान लगा, क्योंकि वो तो मन को रगड़ा है, उसको क्या है, वो बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं यहाँ पे अब इतने साल ये मुझे इधर रखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर सकता हूँ। उसने थोड़े दिन बाद ऐसा बना दिया उसको नर्क को कि यमराज को शक होने लगा कि ये जो मेरा बनाया है ये स्वर्ग है या वो स्वर्ग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ये हमारा मस्तिष्क नर्क को स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नहीं। दोष दूसरे का नहीं है, ये सुव्यवस्थित चल रही है प्रकृति। ये तेरे मांगने से हो जाए तो फिर तो मनुष्य प्रकृति चलने नहीं देगा। जयराम जी को बोलना पड़ेगा, हाँ जो तू मांगता है वो मिलता जरूर है, पर कब मिलता है, जब तू उसको भूल चुका होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, और अब जब तू भूल चुका होता है तो फिर तुझे वो फजीता लगता है, फिर दूसरा अच्छा लगता है। ये मन के भ्रम हैं, ये कुछ नहीं है। शिव जी और पार्वती घूमने निकले। शिव जी ने कहा कि देख उमा, कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुझे अपना अनुभव बता रहा हूँ। सत्य हरि भजन, राम नाम हृदय बसे, बसो तीरथ सब धाम, जिनके हृदय राम नाम बसे, शुद्ध पवित्र। एक बार राम कहने से ऐसी पवित्रता आ जाती है। अच्छा, मिर्ची खाने से सबको एक एक मिर्ची दे तो तीखी सबको एक जैसी लगेगी, गन्ना दे तो सबको मीठा लगेगा। इन बाह्य चीजों पे तो विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसी है ऐसी। उस राम नाम रस को जो संत कह रहे हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, उसको पीने में क्यों डर रहे हैं। जय राम जी की बोलना, नशा बाहर नहीं है, वो भीतर है। बाहर बाहर से जिसका नशा भीतर की ओर हो गया, जिसका नशा अपना स्वयं हो गया, तरसते रहे कतरा कतरा उम्र भर, अब आखिरी वक्त में महकाना अपना हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, पूरा महखाना ही अपना हो गया। तरसते रहे कसरा कसरा उम्र भर, कचरा कचरा कतरा कतरा बाहर से सुख ढूंढते रहे। सदगुरु ने बताया कि वो खजाना तेरे हृदय में है। जयराम जी की बोलना, जिसका सुख बाहर दूसरे में है, जिसका सुख किसी बाह्य वस्तु में है, वो ब्रह्म है। तो वो आनंद मेरे हृदय में अपना स्वरूप है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नजर बदली तो नजारे बदले, एक पल में नजारे बदले। पलक झपकने से पहले संसार गायब, परमात्मा हाजिर है। कैसे बेटा? राम राम याद आते, गुरु की याद आते, संसार खत्म, परमात्मा हाजिर। तो इतना गुरु नाम से डरते क्यों नहीं बैठते? जयराम जी की बोलना पड़ेगा,
एक गुरु का बताया हुआ एक नाम, जो जिससे जिसका ध्यान आते ही मुझे मेरे गुरु जी का याद आ गया। गुरु जी ने बताया कि यहाँ संसार में बेटा हरि ही हरि है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मूड उसको दूसरा देख रहा है और ज्ञानी उसमें अपने आप को देख रहा है। सेंटर तेरा हृदय है। तेरी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जब तक तू नहीं चाहेगा तो तब तक जो है कुछ नहीं होता। तेरे चाहने से हो रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चल हटा, सामने हाजिर है जटाधारी। ओम, वो जो सामने है, नमः, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। शिवाय, वो शिव है। ओम, वो जो सामने है उसको मैं नमन करता हूँ, वो शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर, ये सब जो भी दिखाई दे रहा है, हर स्वरूप वही भोलानाथ है, भोलेनाथ का स्वरूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। राम राम। दुई मिट्टी मेरा लगन हो गया मेरे दाता से। असली सबका एक ही पति है। यहाँ सब नारायणियाँ ही नारायणियाँ हैं। ये सब प्राकृतिक के शरीर है। पुरुष एक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये बुद्धियाँ सब प्राकृति हैं, पुरुष एक है। वो पति है, प्राण पति। प्राण ही रिश्तेदार है। प्राणी पत्नी है, प्राणी पति है, प्राणी बच्चा है, प्राणी माँ है, प्राणी बाप है, प्राणी चीटी से लेके ब्रह्मा तक सब प्राण है। क्या बोलना पड़ेगा? वो अपना अपनी मशीन कोई कोई कुछ कुछ कैसी कैसी लगा रखी, दो कान, दो आंख, दो नाक, मुंह, ऐसा सब जीप जाप लेके तैयार है। कहीं ना कहीं सब जुगाड़। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ मौसी कहाँ चली? मैं बेटा नाश्ते पे चली। मैं थोड़ा काम निपटा रही थी, पूजा पाठ करके आई हूँ। अब मैं नाश्ता करूंगी। पप्पू गया? हाँ मौसी, वो पहले निकल गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आओ पंडित दीनदयाल नारायण, आओ आओ आओ। रेडी है नाश्ता का। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जीले जीले ये पल जीले, शिकायतें बनकर। जीलो जीलो, जिसके लिए तरसते थे वो पल गुजर रहे हैं। जीलो, जिनके लिए सपने देखे हैं, जिनके लिए करीमे पाउडर लगाए हैं, जिनके लिए सजे संवरे हैं, वो पल अब गुजर रहे हैं। उनको जीलो, पल पल मर रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शिकायत कोई ना हो और अपने जीवन साथी पे पूर्ण विश्वास हो और कोई तीसरा बीच में ना हो। जीवन आनंद पूर्ण है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शक की कोई बीमारी नहीं है, शक की कोई दवाई नहीं है। लुकमान हकीम के पास भी शक की दवा नहीं है। और बुद्धि का काम है शक करना। अबे पीछे जो हुआ छोड़, आगे का बचा हुआ जो है उसको संभाल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब जागो तभी सुबह हो गई। आँख खुल जाए, छोड़ना चाहना ये सब
अंधविश्वास त्याग के ये सब कुछ प्राण 21,600 श्वास रोज 24 घंटे में साफ जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मर रहे हैं, कब जिएंगे? कल रावण का नहीं आया, तेरा आएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो अभी नहीं, अभी जो आनंद में नहीं रह सकता वो कल आनंद में रहेगा। बाह्य परिस्थिति से आनंद का कुछ लेना देना है? ना 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 ना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिन बिक जाएगा तो माटी के मोल। ओम नमः शिवाय। जयराम जी की हो जाएगा एक दिन छूट जाएंगे ये सब रिश्ते नाते। जब तक हैं इनको जीने। 4 रिश्तेदार तभी इकट्ठे होंगे जब 5वां उनके कंधे पे होगा। उनके चक्कर में ना पड़ो, अपना जीवन आनंदपूर्ण काटो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सलाह है, ये बाबा गिरनारी की। तजुर्बे की दौलतें हादसों से मिलती हैं, तजुर्बे बाप से वसीयत में नहीं मिलते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। माँ का पता तभी चलता है जब अपने यहाँ बच्चा आता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मात पिता का तभी पता लगता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको समझा तो नहीं सकते आप, पर उनकी हाँ में हाँ तो मिला सकते हो। जयराम जी उनको शिकायतें हैं, तुम तो शिकायतें बंद कर दो, तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम तो नारायण देखो नहीं भाई, क्या बोलना पड़ेगा? अब तुम कह रहे वो सुधरे, ये शर्त अच्छी नहीं है। पर प्यार प्रेम में, प्रेम शर्तों में अच्छा नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त हो तो प्रेम नहीं है, वो धागा, वो गांठ है। शर्त गांठ होती है। तू ऐसा होगा तो मैं तुझे प्रेम करूंगा। ओह, मैं सारी उम्र इसी चक्कर में रहा। पहले पैदा हुए तो घर वालों ने कहा ऐसा बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना। फिर थोड़े बड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा बनना, ऐसा बनना, ससुराल जाएगी, ससुराल जाएगी। आगे पति देव आए, पति देव के साथ में पूरी लंगेड़ आई। पूरा रिश्तेदारों का झुंड पति की वजह से ही तो है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो पति को ना मना पावे, ना उसे झुंड को मना पावे। उसको सिर में उसको ऐसा लगा मधुमक्खी के छत्ते में मैं चली गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो करते 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 फिर एक बालक हुआ, और वो बालक हुआ जब, तो उसके बाद जो है मरते मरते बची। अब उसका पंगा पड़ गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मैं तो सारी उम्र पिसती ही रही कोल्लू की तरह, कभी इस घट पे कभी उस घट पे, मैं पिसती ही रही। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा काम है पिसता ही रहा, कभी इस घट पे कभी उस घट पे। कोई समझ ना पाया, पिसता ही रहा। मैं समझाता ही रहा सारी उम्र कि मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ यार, खुद पे विश्वास करो यार, मुझे विश्वास करो यार, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। सारी उम्र कहते कहते मर गया, किसी को विश्वास नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब कहना छोड़ दिया तो लोग नाराज होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं परवाह नहीं करता, परवाह तो करता हूँ, पर अब बताना छोड़ दिया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या करें? अंधों के बाजार में लालटेन की दुकान खोल ली हमने। और मोहित को ग्राहक तो अच्छा है ना, और मोहित और मैं बैठे हूँ, और मोहित तो ऐसे ही करके बैठा रहे सारा दिन। एक ग्राहक ना आवे। अंधों के बाजार में हमने लालटेन की दुकान खोल दी। अब ये मेरी तरफ ना ये कुछ बोले ना मैं कुछ बोलूं। मैं भी टोपी लगा के कुर्सी पे बैठा, क्योंकि कोई ग्राहक आए तो मैं भी रजिस्टर में रखा हुआ सब।
ग्राहक ना आए तो क्या करूं। अब ये कहे कि एक काम करे, काम बदल ले। मैंने कहा ना 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 ना, यही काम करना है। अंधों के बाजार में लालटेन बेचनी है बेटा तुझे, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो तेरे गुरु का तेरे से वादा है बेटा, बस यही काम करना है, बस जीते जी। अंधों के बाजार में लालटेन की दुकान है हमारी, कोई आ जाए स्टार्ट करी बस छोड़े, लालटेन ही लालटेन, लेने वाला कोई ना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं लालटेन नहीं मिलती, कहीं खरीदार। मैंने ऐसा देखा एक बाजार, कहीं लालटेन नहीं है और कहीं खरीदार। देखा मैंने ऐसा बाजार, और अपनी कोई इच्छा है नहीं, इसलिए चक्कर में पड़े नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना तो गुरु जी ने लालटेन हाथ में दे दी, अपनी को भाव। गुरु कृपा हुई तो समझ में आया कि कंकर कंकर है शिक्षण। भोलेनाथ की जय और पार्वती जी की भी जय। कलयुग में तुम्हें क्या हुआ, पूछे बेटा खड़ा खड़ा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कि कलयुग में तुम्हें क्या हो गया प्रभु, ये क्या कर रहे हो मेरे नाथ। शिकायत अपने आप से, करूं तो मरूं, ना करूं तो मरूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं पिस रही हूं, शिकायत करूं तो मरूं, ना करूं तो मरूं। बता मैं क्या करूं, किसी कसम कस में जिंदगी चल रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी हम समझ नहीं पाए, कभी वो समझा नहीं पाए। इसी बीच में ये जो 4 दिन मिले थे साथ रह के, उस आनंद में एक होके, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, स्वीकार, सिर्फ स्वीकार। हंसता हुआ रूहानी चेहरा, अपने साथ वाले के साथ में मुंह बना के रखा, और कोई दूसरा आ गया था अपने वालों से ऐसी दुश्मनी की। सुना है अक्सर दूसरे जब मिलते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, क्या हमें ऐसा कौन सा जहर है जो हमें देखते ही एकदम कुप्पा हो जाते हैं। जयराम जी की बोला। जयराम जी की मास्टर जी, जयराम जी की, जयराम जी। ओ मास्टरों के बीच में बैठा एक बावला, सारे प्रोफेसर और मास्टर है, इन्होंने सब हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बेटे तब तक कुछ ना होने का, जब तक जो है तू पूरी तरह से यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लेने का कि हाँ बेटा काम हो गया। ना में यह रिश्वत चलेगी और ना यहाँ कुछ चलेगा, क्योंकि ना कुछ मांग है और ना कुछ शिकायत है। बस होठ तोड़ेंगे ऐसे जैसे तोड़ता है बच्चा अखरोट। तेरे हम तेरे होठ ऐसे तोड़ेंगे जैसे तोड़ता है बच्चा अखरोट। देख लो पत्थर पुत्थर जो मिले दरवाजे का अटरम पटरम दबा देता है, देख चर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दरवाजे पीछे अखरोट तोड़े तू है तो क्या, वही छोटा सा दरवाजे के पीछे लगा कर सब खींच रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे कह रहा पिछले जमाने में अखरोट बादाम बहुत खाते थे। मैंने कहा धनिया खाते थे, आजकल हर चीज में अखरोट बादाम डले हुए। आजकल इतना ये सब चीजें जो डाले हुए सबसे ज्यादा खा रहे आजकल।
बुद्धि बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से बढ़ती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखो जी, सच सच बोलना पड़ेगा। बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, बुद्धि धोखा खाने से बढ़ती है। जितना खाओगे उतनी आगे बढ़ेगी। खाते खाते एक दिन पक्के हो जाओगे शिव जी की तरह। शिवलिंग, कभी शिवलिंग के पास बैठो, सभी तरंगों से पार, उसको कोई शिकायत नहीं है, एकदम शांत है। वो शिवलिंग सबके हृदय में है। वो शिवलिंग, वो निराकार, उसका कोई रूप नहीं है। देखो कुछ भी नहीं दिया, पेड़ पौधे पक्षी जंतु जीव जंतु सब। वो कल वो दिखा रहे थे, वो कोबरा आया गुरुजी अभी जंगल में, सामने शिव जी की मूर्ति बनी हुई थी, सीमेंटेड मूर्ति बनी हुई थी, और कोबरा आके गुरुजी उनके शिव जी के ऊपर ऐसा करके और खड़ा हुआ है, और लोग जो है वीडियो बना रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो निराकार है वो सबका है, और जो आकार में फंसा है वो किसी एक में फंसा है और वहां रोना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कंकर कंकर है शिव शंकर, तू जप ले मंत्र ओम नमः शिवाय। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सावन आ रहा है, सावन की तैयारी करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये हरियाली, ये जल, ये नारायण है। जहाँ जल होता है वही जीवन होता है। किसी बारिश से ये पानी नीचे जा रहा है तो नीचे से जो तुम पी रहे हो, नहीं तो नीचे तो आग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा 1 अरब के करीब पेड़ जो है पृथ्वी पे हर साल काटे जा रहे हैं। जब मरेंगे तो एक पेड़ लेके जाएंगे साथ, लकड़ा उपवासन। मरेंगे तो एक पेड़ का नुकसान करेंगे, कम से कम 2 पेड़ तो लगा लें, एक साथ ले जाएंगे और एक खड़ा रहेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो अभागा है जो अपने जीवन में कम से कम 10, 11, 15 पेड़ ना लगाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कोई दूसरा आके तुम्हारी पृथ्वी को बदलेगा, इस चक्कर में ना रहना। ये तो अंधविश्वासियों के काम है। विश्वासी वो होते हैं जो पहल करते हैं। मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छे काम के लिए सोचते रहते हैं और बुरा काम के लिए उसे तुरंत कर देते हैं। अच्छा काम तुरंत करना चाहिए, बुरा काम को पेंडिंग डाल देना चाहिए, कर लेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि पहला तो शिकायत में बंद करें, इसने ये क्यों किया, इसने यो क्यों किया। भाई उसका मानवाधिकार है, उसके अपनी मशीन पे उसका अधिकार है, तुझे क्या लेना देना। तू कौन होता है, तू क्यों चिपट रहा है, दूर हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम अलग बात है, समर्पण। सती का तो पति ही मक्का है, सती का तो पति ही काशी है। और पति की सती जो है, वो जो है उसकी शक्ति है, उसका प्राण है, उसका विश्वास है। उससे जो बात छुपाई जाएगी, अगर दोनों एक दूसरे से बात छुपाएंगे तो तीसरे फायदा उठाएंगे, वहीं से घर टूटता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो घर टूटते हैं, वो घर तब टूटते हैं कि
उधर वाले कोई ना कोई उसकी आग लगा रहा पता बता रहा है और उधर से वो पता बता रहा है और खिचड़ी पकाते पकाते सारे इकट्ठे होके और तिल्ली लगा के फड़ा टूट जाता है और फिर दूर खड़े हुए हंसते हैं एक और पटकाया वही एक वो आता है उसका चॉकलेट का मजा आया फिर सारे ऐसा हो जाते हैं फिर दूसरे पे ध्यान लगाते हैं कच्ची कड़ी कहाँ है जयराम जी की बोलना पड़ेगा दुश्मनों से शत्रुओं से खतरा नहीं है खतरा मित्रों से है कृपया सावधान रहे जयराम जी की बोलना पड़ेगा और एक वो मित्र ऐसा होता है जो हमने चुना है और जो हमारा दर्द उसको अपना दर्द जैसा लगे जो जब तक हमारा बुरा टाइम रहे वो साथ में खड़ा रहे और वो जब वक्त निकल जाए उसके बाद पूछे कि और कोई काम है तो बता मैं चलूं तब तक खड़ा रहे उसी का सारा बोध होता है जयराम जी की बोलना पड़ेगा मरने के बाद सहारा देंगे गलत है जो करना है जीते जी कर लो मरने के बाद तो जो है ना जो होने वाला है उसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते जयराम जी की बोलना पड़ेगा मैं ना पहुंच चुके हो हरि भजन राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट बस तुम्हारे विचार कैसे हैं यही सारी यहाँ से शुरुआत करनी है अपने विचार देखने हैं और कोई कहे कि मैं दूसरे वाला क्या सोच रहा ये मैं जानता हूँ तो वो 90% गलत होता है पर अपनी अपनी अच्छा इसको ऐसा लगा ओ मुझे पता है इसको ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जहर बोलते रहते हैं गंदगी करते हैं अपना कमरा साफ रखना चाहिए कोई शिकायत नहीं रोज पूछनी चाहिए भाई कोई शिकायत तो नहीं है तुझे कोई आज सारे दिन में कोई बात हो कोई बात बुरी लगी हो रोज जो है माथा टेक के एक दूसरे को तो जो है सुना चाहिए जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई अगर कोई शिकायत हुई हो तो कोई माफ करना अगली बार कोशिश करूंगा कि ना हो ऐसा नहीं कि बस 3 लगा के बैठ गए 1 नंबर 2 नंबर पटाखा आती रहे वो लगा रखे सब बैठे थे क्या कर रहे हैं ये मेरे पति हैं उनका ये मेरी पत्नी है अब पटाखे आते आते में पीछे पीछे में सारे पर्दे के पीछे सब एकदम सब तैयार रखे हुए हैं किसके लिए नहीं कुछ नहीं हम बहुत प्रेम करते हैं पर बात यह है कि कभी कभी पटाखे भी चलाते हैं खतरनाक हैं पटाखे छोड़ो वहाँ मिट्टी भरो और उससे जो है फूल उगाओ वहाँ बीच में एक बेंच बनाओ फुहारा लगाओ पेड़ के नीचे बैठो और हरि भजन करो जयराम जी की बोलना पड़ेगा सीताराम सीताराम देखते ही बन गया काम सीताराम सीताराम कुछ जयराम जी की बोलना पड़ेगा मेरा तो मेरे सामने है जिसका खो गया वो ढूंढो 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 ढूंढ रहा है जग सारो तू कैसो है न्यारो कैसो है वो न्यारो ढूंढ रहो जग सारो सामने खड़ो बेचारो पग पग नाच रहे हो है तेरा और मेरा यह और वह के हिसाब से दर्द हो रहा है जयराम जी की बोलना शरीर जड़ है और आत्मा में कुछ लेप है नहीं जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते
गले लगाना सीख, गले लगाते लगाते रूठ रूठ के मनाना हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खड़क भी लिया करो कभी कभी, पर ध्यान रहे टूटना नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभार थोड़ा सा गजल लग भी जाए, एक तो अपनी पकड़ का भी मालूम होता है कि अपनी गंदगी का भी पता चला। स्वामी अच्छा हुआ तुम मेरे जीवन में आए, मैं तो अनपढ़ गंवार काट रही थी। आप अकलमंद हो प्रभु, जो आप कहोगे आपके आगे चलती हुए है। लो सरेंडर किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहना तो पड़ेगा वहां से कहूं या यहाँ से, बोल तो राम ही रहा है सब जगह से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छल्ली कहे सुई से, तेरी तली में छेद है। छन्नी को शिकायत है सुई से कि तेरी तली में छेद है। देखो वो छेद जरूरी है, उसमें वो धागा ले जाती है, सिलती है, वो एक छेद। पर छन्नी को सुई से शिकायत अच्छी नहीं लगती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम हमेशा दूसरे की कमियां देखते रहते हैं। अगर ईमानदार बने और खिसक के मुंह घुमा के अपने सामने को देखें कि हम कैसे हैं, नशा उतर जाएगा शायद अच्छा होने का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाटक चल रहा है पार्वती और शिव। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मम्मी दुखी तो भी काके को अच्छा नहीं लगता, पापा दुखी तो भी काके को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है दोनों क्यों लड़ रहे हैं यार, ये मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हैं यार। तो सारी उम्र इसी चक्कर में, पूरे आदमी जिंदगी इसी में लड़ जाती है। ये लड़ क्यों रहे हैं, हम बड़े होंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। और जब वहां पहुंचे ऐसे बोलो, मैं तुम्हारा ऐसे बोलो, तुम भी तो ऐसे बोलो, मैं ऐसा बोलूंगा। अबे सारी उम्र मंत्र पढ़े हैं जिसको पाने के लिए वो आए हैं, तो अब चुप हो जा, सुन सुन सुन, उसकी भी सुन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको भी मौका दे कुछ सुनाने का, जो दिल में अनकही बातें हैं जो कभी किसी को कह नहीं पाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो अनसुलझे किससे मैं किसको बोलूं, बेडर बेदर्द। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दुनिया है एक मेला, साथी चल अकेले, राम नाम के सहारे साथी चल अकेले। नेचर के साथ एकत्र हो जाए। नेचर माने स्वभाव, उस स्वभाव को देख। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब अपने स्वभाव के कारण अलग अलग है, हर का स्वभाव अलग है। तुम अगर सोचो कि ये सामने वाला ऐसा क्यों नहीं है मेरे जैसा, तो कोई दूसरे जैसा हो नहीं सकता। किसी का अंगूठा एक नहीं है तो उसको पूरे को दूसरा करना चाह रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई किसी को बदल नहीं सकता। ये कंप्यूटर में डली हुई चिपों में पूरी तरह से फिट हुआ कार्यक्रम है। शिकायतें बंद करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मेरी विनती है, स्वीकार करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मक्खन खा लो, छाछ पड़ी रहने फालतू। जो उसमें से छार कोई बात सुनी ज्ञान की, उसको ग्रहण किया, उसको देखा। बुद्धि को विज्ञान है,
वी मैंने बुद्धि का ज्ञान, विज्ञान, वी यानी बुद्धि। बुद्धि का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। उसको सही तरफ से चलाओ तो मनुष्य सुखी आनंद में रह सकता है। देखो कहीं पर कैसे पानी में भी कैसे कैसे अच्छे घर बना देते हैं, सब उतनी मेहनत कर रहा है मनुष्य। ये मशीन है, इससे जितनी ज्यादा मेहनत करवाओगे उतनी ये स्वस्थ रहेगी। इसको ढीला छोड़ोगे तो तुम गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इससे जितनी मेहनत करवाओगे ये स्वस्थ रहेगा। एक तो ऐसा करके बैठे रहो अंदर कमरा बंद करके, और एक जो है पल को जी रहा है, प्रभु वाओ मेरे जीवन का वो पल जा रहा है, बीत रहा है, कोई दूसरा नहीं हंस पा रहा है। शिकायतें बंद करे, हम तो हंसे। बोले जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम परमात्मा है और सब शरीरों में से जो बोल रहा है ना वही राम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कपड़े के चक्कर में मत पड़, तू मुझे देख। अर्जुन मैं सब जगह उपस्थित हूँ, मैं सब में उपस्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्भर हूँ, मैं निर्विषय हूँ, और मैं और हूँ के पार है मैं चला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब कपड़े टंगे हुए हैं, कीले देखो, तार प्राण रूप में सब टंगे हुए हैं। कपड़े तार, सबके अंदर प्राण एक है, सब शरीरों में कपड़े टंगे हुए हैं। कपड़े कपड़े टंगे हुए हैं, कपड़ा है। आत्मा का काम पूरा होता ही कपड़ा बदल लेगी। तुम नाक चिल्लाते रहना, मृत्यु आएगी। काल तेरे बाल पकड़ के खड़ा है। ओ जय राम जी की बोले, ओ जय राम जी की वार्ता होने। जय राम जी की। बेतरंग 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 मत कर ए तरंग, देख जल और तू एक है। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। ए तरंग तू बेतरंग होने के लिए इतनी मत तरंग तरंग कर। तू देख तू और पानी एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जान लिया मैं और तू एक है। अब ये संसार मेरे ऊपर में शांत रूप जल के ऊपर अटकेलियां करता हुआ ये संसार नृत्य कर रहा है, उसमें सुखी दुखी हो रहा है। मैं साक्षी, मैं सबका साक्षी, सब में साक्षी, सब जगह पे मैं हूँ। तेरा होनापन, डिजायरलेस शिवा शिवा शिवा। जय राम जी की बोलना। इच्छाओं ने वासनाओं ने भिखारी बना दिया। हम भी कभी शहंशाह हुआ करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक होता है प्रेम और एक होता है अधिकार। आत्मा ना बंधना चाहती है ना बांधना चाहती है, बस वो प्रेम की प्यासी है। प्रेम से उसको जीता जा सकता है और कोई तरीका नहीं है आत्मा को बांधने का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम सत्य, ऑल इन वन, वन इन ऑल।
बाकी सब अंदर से गोल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऑल इन वन, वन इन ऑल, बाकी हो गया मेरे अंदर से गोल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? ऑल इन वन, वन इन ऑल, बाकी हमारे अंदर से सब गोल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कौन बताओ? जिसको ढूंढ रहा है वो ये तेरे सामने है यार, यकीन कर। फकीर झूठ क्यों बोलेगा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शिकायतें खत्म हो गई और दूसरा मिट गया। नहीं तो भरत, राजा भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, और वो पूरा राजपाट भोग के और उसके बाद जो है वो वन में चला गया। त्याग बिल्कुल, पूरे हरदम भजन करते रहते थे, राम नाम जपते रहते थे। नदी थी उसमें नहाते थे। एक दिन सुबह सुबह नहाने गए, बिल्कुल निर्विकार, कोई मतलब नहीं, एकदम नीचे तंड में रहते थे और ऐसा जीवन जीते थे। नहाने गए तो पहाड़ी से सामने से शेरनी हिरन के पीछे भागी परली तरफ से, वो ऊपर से कूदी पहाड़ी से नीचे नदी में। हिरनी वो तैरती तैरती किनारे पे आई, किनारे पे बच्चा दिया और वहीं मर गई। छोटा सा बच्चा, वो नहा रहे थे वहीं पे, वो उठा के ले आए। अब ले आए तो धीरे धीरे उसको दूध पिलाने लगे, बोतल बातल जैसा भी पत्तों पुत्तों को पिला, उसको बड़ा किया और उसके साथ सोते, सारा दिन उसी से बात करते रहते, सारा दिन उसी से बात करते रहते। नाम जब भूल गए सब, अब उसी के लिए घास लाते, हरी हरी मेमना। वो एक दिन जो है मेमना रात थोड़ा बड़ा हुआ, हिरन आने लगे। अब मेमने को मेमनी दिखी, मेमने को माँ बाप दिखने बंद हुए। मेमना भाग गया मेमनी के साथ विदेश। अब वो पीछे महाराज जी जो है वो सारी रात सो नहीं पाए। योग उनके श्वास पूरे हुए और उसी दिन शरीर छूट गया, उसी गम में। आए कहाँ गया होगा, कोई खा तो नहीं गया होगा। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को हिरणी के बच्चे के रूप में पाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। होश उड़ गए, चार पैर लगे हुए और क्या करे, उठे उठे तो हिरणी ने लाख सोचा कि मेरे साथ चले, तो उसके साथ गए नहीं हिरणी के साथ। और वो सूखे पत्ते खा खा के, ना कि गिल्ले पत्ते पे पेड़ वो होते हैं, कोई जीव जंतु ना चला जाए, कहीं पाप ना हो जाए, सूखे पत्ते खा खा के पानी पी पी के उन्होंने जीवन जो भी बचा हुआ था वो सांसें काटी। और एक दिन जो है वो भी किसी ने उनको मारा और फिर जो है वो एक ब्राह्मण के घर पे पैदा हुए। ब्राह्मण के घर पे पैदा हुए तो उनको याद है कि मैं पिछली बार इस चक्कर में फंसा था, अब भी नहीं फंसना। अब वो घर वाले जब इतने से तब तक तो प्रेम करते रहे, उसके बाद उन्होंने सिखाना चालू किया। अब सीखा तो उसको सकते हो जो सीखना चाहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो सीखना ना चाहे उसको तुम सिखा नहीं सकते। अब बहुत उधर से गोल होके आए थे कि इस बार चाहिए नहीं कुछ भी बाहर का कबाड़। अब वो बाबा जी पिताजी अब सुनाए उसको, बेटा गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, ब्राह्मण जनेऊ डालना पड़ेगा। जनेऊ डाल दिया और गायत्री मंत्र, बस तू कुछ ना कर बेटा, पर तू गायत्री मंत्र तो पढ़ ले, गायत्री मंत्र पढ़ ले। और वो गायत्री मंत्र बोले उसके पिताजी, वो देख रहा है कि ये एक वो चीटा, एक चीटे, दो चीटे काले काले मकोड़े सामने चल रहे हैं सड़क। उसके बाप ने कहा सुना भाई वो गायत्री मंत्र मुझे। अब मैंने सुनाया ऐसा करो। उसका बाप कह रहा सुना के नहीं सुना। उसने कहा पिताजी ये जब से आप अभी बोलना शुरू हुए थे ना,
तब से जो है ना ये इसमें भट्ट में जो है ना 999 मकोड़े अंदर चले गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसके बाप ने अबे मैं तुझे गायत्री मंत्र सिखा रहा हूँ और तू मकोड़े गिन रहा। उससे कह रहा मैंने, वो कह रहा कि मैंने इतने गायत्री मंत्र जप लिए पिछली बार कि तू मुझे पूछ मत, मैं जब के मर गया। मैं इधर से घूम के आया, तू मुझे गायत्री मंत्र मत जो मुझे चाहिए नहीं कुछ, बस मैं आनंद में हूँ, मुझे फंसना नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो फंसना ना चाहे उसको कोई फंसा सकता है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आप भी तैयार बैठे हुई है, चोर से पहले गठड़ी तैयार। चोर आ रहा है तो सारा सामान जो है वो कूद कूद के अपने आप ही, चद्दर भी आ गई और सारा सामान उसमें दे के और गठड़ी अपने आप बंद गई। तो चोर ने कहा ये क्या है? कह रहे कि इतने दुखी हैं हम इनसे, इसके घर वालों से, कि तू हमें ले चल, कहीं भी डाल देना पर यहाँ से ले चल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। खुल जा सिंह सिंह, खड़ाक से दरवाजा खुला। सामने एक काला कुर्ता पजामा पहने हुए और काला मसाला हाथ में लेके खड़ा हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी शक्ल देखते ही शिकायतें, रगड़े झगड़े सब खत्म, दिमाग शून्य हो जाता है। हो गया बस काम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब किसी को डर से और किसी को प्रेम से, दो तरह से याद आती है। जिनको डर से आती है उनका डिपार्टमेंट अलग है, जिनको प्रेम से आती है उनका डिपार्टमेंट अलग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, प्रेम परमात्मा है। जब शिकवे शिकायत मिट जाते हैं तो प्रकृति उसका काम मानने लगती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर आप उसको कह के नहीं मनवा सकते। तुम्हारे कहने से नहीं, तुम अगर सत्य हो तो वो हो जाएगा। जयराम जी की बोला। उसकी कमी नहीं खजाने में। विश्वास तो है नहीं, हमें नन्नू कर लूं, मैं तन्नू कर लूं। कर ले तू, पहले तू कर ले, पहले हाथ पैर पूरे मार ले। और जब तू मार मुर के थक जावे, सरेंडर हो जावे, गुरुदेव अब मुझे क्षमा करो, मैं बहुत सिर मार लिया, अब डंडा निपटाओ, ये फैसला कर लो कि गाड़ी इंजन कौन है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब डिब्बा बन के, डिब्बे की तो सबसे ज्यादा अहमियत है। डिब्बे में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, डिब्बा उनकी सेवा में है। इंजन डिब्बे का दोस्त है और दोस्त वो उसको कह रहा है धन्यवाद भाई, मैं इंजन किसका बनूं अगर डब्बे ही ना हो। डब्बे जो है कह रहे तू कल है, ए सुन तू डब्बी है मेरी, जो पीछे गाड़ी का डब्बा लगा रखा ना, डब्बे ने भी अपने पीछे एक डब्बा है उसके, डब्बे के में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, और सब डब्बे में यात्री है। यात्री के अंदर प्राण है, वहां भी मैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम डब्बे में डब्बे, डब्बे में डब्बे को ले पड़े हुए। आत्मा एक है, पंच कोशों में है। ओम यानी वो जो सामने है वो मैं, ओम मां, पानी का तरफ ऐसा है। वो सत्य तत्व कभी डरा नहीं सकता है। नाटक के चक्कर में पड़ो मत, सब नाटक है, सब लीलाधर की लीला है।
तो देख के सिया राम बाजी और प्रेम कर ले। सब कोई है यहाँ, दूसरों ना को है। तेरे अंदर उखड़ा पड़ा है तो मैं क्या करूं, प्राण तो चल ही रहा है, वो श्वास तो ले ही रहा है, तू सब निकल रहा है, वो समय जो आएगा नहीं वापस। उसको तुमने कैसे जिया, शिकायतें करते या शुक्रिया अदा करते कि तुम मेरे जीवन में आए। विचार मिले तो स्वर्ग, ना मिले तो नरक। यही है, यही है, यही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूध और पानी की दोस्ती देखो। दूध में पानी देख लो माता जी के। अभी वो बता रहा था, कह रहा जी मैंने कहा वो तूने वहां से दूध क्यों छोड़ दिया? कह रहा बाबा जी सुबह मुझे कहती थी कि मैं 4 बजे दूध काटूंगी और अगर आना हो तो 4 बजे। कह रहा जी मैं अंधेरे में उठ के जाऊं, और बाबा जी उनने साड़ी के नीचे और ऊपर शॉल ओढ़ के वो काटती थी और नीचे पानी की ट्यूब लगा रखी थी पेट पे। पेट पे पानी की ट्यूब लगा रखी थी और उसकी टूटी खोल से बाल्टी वो जिक्र इस तरह धार काटनी शुरू करे थी और मैं पीछे खड़ा रहूं और यूं करके दियो, यूं करके काट दो जी, और वही तो वो टूटी तो पानी चलता रहा जी, और मार को और गुरु जी 4 का 8 बना दो जी, 4 का 8 बना दो जी। बताओ जी हम नू बेवकूफ बना रहे जी लोग। राम जी की बोलना पड़ेगा। और देखो अगर अब दोस्ती हो गई, उसमें एक हो गए दोनों, पता नहीं लगने दे रहे, और जब गर्म हो गए तो पहले पानी जलेगा फिर दूध गर्म होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पहले पानी जलेगा उसका, तब दूध पे आंच आएगी, उससे पहले दूध जल नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अभी प्रेम तो ऐसे भी किया जा सकता है। प्रेम शब्द जिसमें है वो प्रेम नहीं है। तुम ऐसा जियो, वो भाई तुम भंगड़ा नाच, मुझे भी नाचने दे, तू भी नाच मुझे भी नाचने दे, दोनों मिले हैं मिलके नाच रहे भाई, तेरा भी कट रहा मेरा भी कट रहा, ये दोनों खत्म हो रहे भाई, मर रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। जय राम जय राम जय राम कर ले। मनुष्य जन्म मिला है, एक साधु का दर मिला है, ये जन्म को पार कर ले, मेरी बात मान जा मान जा मान जा मान जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जन्म फिर मिलने का नहीं, मनुष्य जन्म होने के बाद भी ध्यान पूजा पाठ और सत्य के रास्ते चलने का मौका मिला हो तो जैसी भी कटे, सुदामा को देख, सुदामा को देख, उसका दोस्त कृष्ण है द्वारकाधीश, और उसके पास ही है सुदामा का जहाँ उसका झोपड़ा था, थोड़ी दूर नाव पार करके जाते हुए रहता हुआ करता था। उसकी घरवाली कहेगी तू कहता है कि कृष्ण तुझे जानता है, मैं नहीं मानती। तो कह रहा भगवान तू जो भी कहे, मुझे पता है कि मैं कृष्ण जो है बचपन में साथ रहे और हम इतने पक्के दोस्त थे कि वो मुझे भूल नहीं सकता। वो कह रही मैं तो मानती नहीं। वो रोज सुबह से शाम तक एक ही लड़ाई करती, वो अपना बैठ के अपना हरे कृष्णा जपता, नाम जप कर रहा था, आनंद में रहता था, संतुष्टि, कोई शिकायत नहीं। टूटा हुआ झोपड़ा, 3-4 बच्चे अपना थोड़े हल्ला मचा रहे, और ये वो गाली देती रहती थी। कह रही सारा जिंदगी कहता रहा कि कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण मेरा दोस्त है, एक बार जाके तो देख। बस तू जब भी कुछ काम करे तो कहे कि देवी मैं तेरे से बहुत प्रसन्न। वो कह रहे कि मांग कुछ मांग, उसने कहा तू कृष्ण के घर चला जा, एक बार मिले। उसने कहा पर मैं खाली आज कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसने पड़ोस में से 2.5 मुट्ठी चूड़ा मांग के ले आई, अरे कपड़े में बांध के दे दिया। कह रही ये लेके चला जा, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। पड़ोसियों ने भी देना बंद कर दिया। पड़ोसी कह रहे भाई ऐसा नहीं चलने का कि तू रोज जो है कभी ये पड़ोसी के यहाँ खड़े हो जाते हैं तेरे बच्चे और पड़ोसी के यहाँ। राम
वापिस आया तो उसने ऐसा करके देखा वहाँ तो नज़ारा ही बदला हुआ है। उसको अल्लाह कह रहा ले भेजा था इसने कृष्ण के पास में। उसने, मेरा घर तो यही हुआ करता था, वहाँ एक महल खड़ा हुआ, एक महारानी बैठी हुई है और वो बच्चे ऐसा जैसे सरताज नहीं होते राज वाले का, झोपड़ी झापड़ी सब हटा के वहाँ राजमहल तैयार कर दिया उन्होंने। पूरा वो पूरा इलाका घेर के उसका घर और राजमहल। उसने वो वहां से देख के जब भागने लगा तो भाग के आई वो वापिस, कह रही ये जी कहाँ चले, इधर आओ। उसने कहा कौन है भाई तू? उसने कहा जी पहचाना नहीं, ये अपने टिंकू मिंकू चिंकू, ये सारी पलटन तैयार है। हाय पापा जी आप आ गए। यार मतलब और सारे रास्ते सोचता आ रहा था कि देखो ये बात भी गलत है, मुझे कभी कभी लगता था कि ये भगवान है कि नहीं है। अब ये देखो किसी ने मुझे एक बार ये नहीं पूछा कि दोस्त तेरा घर का स्थिति क्या है। रात को जब लेटा ना, जब रात को लेटा वो जो गद्दा बड़ा तगड़े वाला राजमहल पे, उसने रुकमनी ने और उन्होंने दोनों पैर के कांटे निकाले, धोए, तेल लगाया अपने हाथ से, सारी पट्टियां वो लगाए, सारे मल्लम लगाए उनको उसमें, और कृष्ण जी ने अपने आंखों के आंसुओं से वो धोया उसका पैर। वो ब्राह्मण थे और ये जो है क्षत्रिय थे कृष्ण। और अब जो है वो रुक्मिणी जो है उसको थोड़ा सा, उसने कहा इतना प्रेम भी ये किसी इंसान किसी को कर सकता है? मतलब कोई इंसान होके इतना प्रेम कोई कर सकता है? मतलब आंसुओं से उसके पैर धो रहे हैं। और अब जो है खिला पिला के उसको बड़े बिस्तर पे सुला दिया, पंखे गोल गोल के सब चल। वो कह रहा है कि अब मैं सुबह 9-10 बजे जो है नाश्ता करते ही जो है निकल लूंगा, या मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह उठते ही जो है ना मैं उसको नमस्कार करूं और निकल जाऊं। फिर सोच रहे कि एक काम करूं, अगर मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊं तो 5 बजे अगर मैं निकल जाऊं और वो आगे तैयार खड़ी होगी, चंडी चंडी माता बिल्कुल तैयार खड़ी होगी और उत्तर जानने के लिए कि क्या हुआ, अब क्या करूं। एक बात था, अब जो है वो सुबह ही उन्होंने उठते ही उन्होंने कहा कि भाभी ने प्रसाद भी भेजा मेरे लिए। उसने कहा ले, मैं सोच रहा था इसको ना पता लगे, इसको जाते रास्ते में तालाब जो है ना उसमें फेंकूंगा, मछलियां खा लेंगी और कहूंगा दे आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, उन्होंने उसने पीछे इधर को देखा, उसने कहा तो आदत तो है तेरी बचपन से छुपाने की। उसने निकाल लिया, चूड़ा खाने लगे। एक चूड़ा खाया, एक फटाफट खाया, एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो जितनी रानियां थी उन्होंने तो वो क्या देख रही है कि इसने इसको त्रिलोक की, एक मुट्ठी में त्रिलोकी दे दिया इसको। एक मुट्ठी उसके पाप जितने थे ना वो जो थे वो खाए और उसको त्रिलोकी का राज्य बख्श दिया। और फिर दूसरा जो है उसने उसको अमरता बख्श दिया। अब जब तक कृष्ण है तब तक सुदामा साथ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जैसे ही वो तीसरा मुट्ठी भरने में सारी चिपट गई। उसने कहा महाराज अब सब खा जाओ, ऐसा ना करो, हम भी तो प्रसाद तो हमको भी दो। अरे भगवान आप इतने प्यार से, पति रोना है तो खाना है, हाय 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 हाय। वो अक्सर यार पता नहीं ऐसा क्या जुगाड़ है इसमें, थोड़ा थोड़ा दे दिया। उन्होंने कहा जान छुट्टी, ये पागल आदमी फिर सारा लुटाई छोड़ दिया सब तो ऐसा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सबने तरकीब लगाई। अब जो है सवेरे नाश्ता नुश्ता कराया, जूस जास आए सवेरे ही पिलाया पिलाया, बढ़िया ताली और कर पुरा के गुरु जी जब चलने लगे तो उसने कहा अच्छा फिर दोस्त फिर आना, अगली बार आओगे तो परजाई की भी आने आए, बच्चों को भी लाना। उसने नमस्कार करा और उसने सोचा कि कुछ क्या होता, पापा भी पापा को जुगाड़ कुछ करे। हालत तो सारी पता लग गई उसको, तो उसने तो कुछ दिया नहीं।
उसने जैसे ही वो पता लगा उसको, और जैसे ही इसके पैर को दबाने के चोर, उतने में कृष्ण जी ने अपने मंत्रियों को सबको कहा कि उसने कहा कि उधर लकड़ी पकड़ी का सब लगा के, मतलब ये जब सुबह नाश्ता करके जाए तो वहां का सब एरिया बदल के उस घर में जो जो सामान चाहिए सब पहुंचा दो, भर दो उसको पूरा। अब ये सोचता जा रहा है कि यार ये तो और पंगा पड़ गया। सारी उम्र कहता था कि मैं जानता था, एक रोग था, आज के बाद जिंदगी भर ये गाली देगी कि बकवास बंद कर दे, अब कि तेरा दोस्त किससे दो, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो सोच रहा है कि यार मैंने बचपन में इसके चने खा गया था मैं, अभी बरसात में गुरुजी ने दिए थे लकड़ी लेने, वो चने चने दिए थे, तो उसने कहा मैं ले जाऊंगा, गुरु माता मुझे दो, गुरु माता मुझे दो, बांध कर वो अपने पास रख लिया इसने। और बारिश लग पड़ी, बरसातों के दिन थे, तो ये पेड़ों पे चढ़ गए। पेड़ों पे चढ़ गए तो वो कृष्ण जी थोड़े ऊपर चढ़े हुए थे और ये नीचे, सुदामा इधर को करके ऐसा टहनी के इधर था। तो वो क्या करा, अपनी वो खोली उसने, और गुरु जी वो चने और परवल अपना स्टार्ट, और ये कृष्ण कह रहा ओ मुंह मुंह की आवाज आ रही है, मुंह चलने की। कह रहा नहीं नहीं मुझे ठंड लग रही है, बारिश हो रही है तेज। कह रहा मुझे ठंड लग रही है इसलिए मेरे दांत कांप रहे हैं, और खा रहा छोले। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कह रहा सर मुझे लग रहा कि अब तक कर्मों का फल है, क्योंकि उस बार मैंने इसके साथ जो है ऐसा किया, इसने आज जो है मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर यार अगर मैं राजा होता और ये ऐसे आता तो चलते वक्त कुछ फल की टोकरी कुछ जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मतलब कुछ फल की टोकरी दे देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम मांगेंगे तो क्या पता सीमित हो, जो हम मांगे क्या पता सीमित हो, उस असीम से कुछ मांगो ही नहीं, वो पूरा ही तेरा हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू वही है, तू शेरा वाली मैया है, ए मैया तू शेरा वाली मैया है। अब वो मैया जो है दैया दैया कर रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मोरी मैया कलयुग में करे दैया 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 दैया। मेरी माँ का गाना गा रही थी, तुन्ना 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 तुन्ना, मैंने कहा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जाग के जियो आनंद हाजिर है, और जब जिसके लिए दूसरा है वो चाहे कुछ कर ले वो रोता ही रहेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इच्छाओं वासनाओं छोटे विचारों क्रूर विचारों से बाहर निकले, द्वैत के विचारों से बाहर निकले, प्रेम दया क्षमा शांति आनंद वैराग्य ये बढ़ रहा है तो ठीक। और अंदर अगर अभी किसी से कोई शिकायत है, धरती के किसी भी शरीर से अगर आपको कोई शिकायत है तो आप सत्य नहीं हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो सब पुतले अपने अपना काम कर रहे हैं, तू बीच में चौधरी क्यों बन रहा है? आदमी अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरे को धोखा दे नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब गलत काम करते हैं तो अंदर गंदगी, अंदर से डर होता है, गंद अच्छा नहीं लगता है। और जब कोई अच्छा होता है जितना हाय 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 तभी तो कोई कोई दिन पता ही नहीं लगता, और कोई कोई दिन भारी हो जाता है काटना। ये भगवान इसमें कोई वो नहीं है, ये हमारा ज्ञान है। दोनों मास्टर मिल जाए, दो मास्टर एक जगह, दो मास्टर मिल गए, उन्होंने सोचा हमें प्रेम हो गया, और सारी उम्र एक दूसरे को समझाने के चक्कर में कि तू मेरे जैसा हो जा, वो कहे तू मेरे जैसा हो जा,
दोनों ने तलवारें चलाते चलाते जिंदगी काट दी। बुढ़ापे में समझ में आया कि यार अगर हम एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं तो वो मेरा साथी तो था, वो मुझे प्रेम करने के लिए तो मिला था। या तो तुम मेरी छाती पे बैठो या मैं तुम्हारी छाती पे बैठेंगे। शिव जी को देखा और काली का जीव बाहर आ गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव दो ऊर्जाएं हैं, एक बीच में न्यूट्रल है। बस उसी के आगे पीछे ये पूरे संसार की थ्योरी घूम रही है। प्रकाश है, उसके अंदर स्वभाव, वो ऊर्जा, हर ऊर्जाएं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो स्वभाव वो पिछले किए हुए कर्मों का फल पापा मिला हुआ, वो मिले हुए नंबर। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बंद कर रोना। आओ नच रही भंगड़ा पालो यार, यहाँ रोना है बेकार, भंगड़ा पालो मेरे यार। कल छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, ये कुछ नहीं रहना, ना जवानी ना। मिट जाएंगे जब हम ही ना रहे तो कब्रों का क्या करेंगे। सब और क्या बोलना पड़ेगा। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। रब नहीं है, ये सत्य नहीं हुआ जा सकता, ऐसा नहीं है। सत्य हुआ जा सकता है और सत्य परमात्मा है। शक करना बुद्धि का काम है। उससे बाहर निकल के अच्छे विचार, जिसके पास अच्छे विचार है वो आनंद में रहता है, और जिसके विचार विकारी हैं उसको समझो एक बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी जिसके विचार है विकारी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और विकारी विचार उसको कहते हैं राम। विचार विकारी तभी होते हैं जब हमें कोई दूसरा दिखाई देता है। राम राम राम। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य में कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक है जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना, भोजन पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह, ये शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं। नींद में भी होते रहते हैं।
अतः ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, भोग की वासना के लिए करता है, सुख शांति आनंद के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए करता है, अपने विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, राग द्वेष ईर्ष्या से करता है आदि कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है। किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। उसका न कर्म से संबंध है न कर्म फलों से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इन सब कर्मों का संबंध शरीर मन और अहंकार तक ही सीमित है। अहंकार वश किया गया हर कर्म अपना फल देता ही है। कर्तापन स्वोद्देश्य एवं फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्ति और शक्ति लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं होता है। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही है, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कर्म करने ही पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी, वे सन्यासी होकर कौपीन धारण करके नहीं रहते, ना जंगल भागते हैं। कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं, सन्यासी जंगल में रहकर भी लिप्त ही हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप है, अन्यथा नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी अहंकार रहित होकर वो जो है स्वाभाविक जो है रूप से जो है कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है और न त्यागने का। कोई आत्मा में स्थित हो जाने से उन्हें ये बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, सभी प्रकृति जन्य है तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए जो है जनक जी कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब मैं अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना आ पड़ता है उसे मैं कर लेता हूँ। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये पकड़ना है और ये छोड़ना है, इससे भी मैं मुक्त होके मैं सब शिकायतों से पार, मैं अंदर से चुप हो गया हूँ, मैं आनंद हो गया हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। खुश हो, आनंद में